आज झारखंड की राजधानी रांची में हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का और माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का झारखंड की राजधानी रांची के शहीद चौक में हम लोग पुतला दहन किए। पुतला दहन इसलिए कि एक सुनियोजित तरीके से साजिश के तहत एक असंवैधानिक नियोजन नीति ला करके जो है कि झारखंड के छात्रों को भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है और वो अपनी मंशा में सफल हो गया है। इसीलिए अब जो है कि हम लोग आज ऐलान करते हैं माननीय सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री को कि आप तत्काल जो है कि नियोजन नीति लागू करिए और हम लोग आगे सोमवार को रांची बंद करने का काम सरकार के हित में कर रहे हैं और ये वाकई में केवल सरकार के हित में था, युवाओं के हित में नहीं था और इसीलिए हम लोगों ने इस नियोजन नीति का विरोध किया था। लेकिन आज माननीय हाईकोर्ट के द्वारा भी इस नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया है और आज हम सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है कि आज हम लोग यहाँ पे पुतला दान किया है सिर्फ 2 लोगों का। अगर 15 दिन के अंदर में झारखंड में सभी विधायक मिल करके नियोजन नीति नहीं बनाएंगे तो पूरे राज्य में 81 विधानसभा के क्षेत्र में जितने विधायक हैं 81 विधायकों का पुतला दान करेंगे पूरे राज्य में और पूरा झारखंड को बंद करेंगे। ये झारखंड के सभी बेरोजगार युवाओं का आह्वान है और इस आंदोलन को सड़क से लेकर सदन तक हम लड़ने के लिए तैयार हैं। घोषणा है सोमवार को हम लोग इसका निर्णय ले रहे हैं। सोमवार को हम लोग इसका शुरुआत हजारीबाग से कर रहे हैं। क्या मैसेज है? अच्छा सुनिए आप लोग, पूरा कार्यक्रम का सुनिए अच्छा से, ठीक है? कोई हल्ला नहीं करेगा, रुको पहले, कोई हल्ला नहीं करेगा। हम जान रहे हैं, ठीक है? हमारे जो है हम जान रहे हैं, बोलिए सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अरे रुको ना यार थोड़ा। 20 तारीख से शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है। सबसे पहले तो हम बता देना चाह रहे हैं कि आज झारखंड के छात्रों के द्वारा जो है कि मोराबादी मैदान से झारखंड की राजधानी रांची कालबा चौक तक विशाल महारैली करके हम लोग माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का और माननीय शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का पुतला दहन कर दिया है। पुतला दहन इसलिए कि ये सरकार बने 3 साल हो गया और ये सरकार का जो मंशा है कि हम झारखंडी छात्रों को रोजगार नहीं देंगे और वो अपने मंशा में सफल हो गए कहीं न कहीं। और एक साजिश के तहत जो एक असंवैधानिक नियोजन नीति बना करके उसको हम लोग के बीच में ला करके उसको रद्द कर दिया गया है। इसलिए अब निरंतर आंदोलन करेंगे और सोमवार को रांची ऐतिहासिक बंद होगा। इस सोमवार को बंद रहेगा। हाँ, इस सोमवार रांची बंद है। तो आपने सुना छात्र संगठनों की तरफ से विभिन्न छात्र नेताओं ने ये कहा है कि आने वाला जो सोमवार का दिन है, जिस दिन से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, उस दिन राजधानी रांची को बंद कॉल किया गया है। आप लोग बहुत खामोश है, क्या लग रहा है इससे क्या होगा? इस तरह के आंदोलन से कुछ असर पड़ेगा सरकार में? हाँ, असर तो होगा। असर होगा, बताइए क्या लगता है? भरोसा है कि सरकार तक बात पहुँचेगी? नहीं, हमको तो इससे कोई उम्मीद नहीं लगता। इसके लिए एक मतलब अलग सा आंदोलन स्टार्ट करना होगा। हाँ तो हाँ ये भी आंदोलन का हिस्सा है, लेकिन ये एकदम छोटा सा आंदोलन। इसके लिए एक मतलब बड़े पैमाने पर एक आंदोलन होना चाहिए। उसके बाद कुछ न कुछ असर होगा सरकार पे। दादा क्या लग रहा है, इस आंदोलन का असर पड़ेगा कुछ सरकार पर? असर पड़ेगा चाहे नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग तो सरकार को जगाने हम लोग का काम है। हम लोग अपना काम कर रहे हैं
और आशा करते हैं कि सरकार भी अपना काम करे और एक बढ़िया नियोजन नीति बनाए। सरकार तो काम कर ही रही है ना, नियोजन नीति बना दी है। जैसे सरकार क्या काम कर रही है वो सबको दिख रहा है। यहाँ सब सरकार का क्या काम है? सरकार का यही काम है ना कि नियोजन नीति बनाए, स्थानीय नीति बनाए, उसी के आधार पर वैकेंसी लाए। वो हो ही रहा हो रहा है तो कहाँ हाईकोर्ट में टिक नहीं रहा कोई भी नियोजन नीति। इनका 3 साल लग गया इनको नीति बनाने में, ये रोजगार कब देंगे? अच्छा, मुझे लगता है कि ऐसी नीति बनाई जा रही है जो टिक नहीं रहा कोर्ट में। कोई भी नीति इन लोग की ठीक नहीं रही और इन लोग की नीति भी नहीं है कि रोजगार दे। रोजगार पे कोई भी सीरियस नहीं है। माननीय शिक्षा मंत्री तो ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे कि उन्हें कुछ पता ही नहीं है क्या हो रहा है राज्य में। आप देखेंगे उधर की तमाम जो सड़कों को जाम कर दिया गया है और पूरी ट्रैफिक व्यवस्था जो है अस्त व्यस्त न हो गई है। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि अब ये देखिए सड़क जाम करने की स्थिति क्या उत्पन्न हो रही है। ये क्या सड़क जाम करना है क्या? सड़क जाम करेंगे सर, क्योंकि सर माननीय मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसका जवाब देना होगा कि अभ्यर्थियों के भविष्य का क्या होगा। शिक्षा मंत्री जो बार बार आते हैं और आके उलझ जुलझ बयान करते हैं, उनको अपना बयान वापस लेना होगा। वो जो बोलते हैं कि अभ्यर्थी जो है पढ़ने लिखने का क्या जरूरत है, उनको बोलिए कोई और काम करेंगे। मैं सरकार को थोड़ा समय देने की जरूरत है, टाइम देने की जरूरत है। तमाम बड़ी ये है जो लड़कियां हैं ये बैठी हुई, सड़क जाम करने की बात थी पहले क्या? पुतला दहन की बात सारा कुछ हम लोग का प्री प्लान है। हम लोग के मन में भी इतना आक्रोश है कि अगर सामने कोई भी आ जाए तो उसके लिए बहुत ही नुकसानदायक हो जाएगा। अच्छा, इतना आक्रोशित हैं छात्र? आक्रोशित, आपको विश्वास नहीं होगा, कल से सुनने के बाद रात भर कोशिश की है लेकिन रात भर नींद नहीं आया है। हम लोग को रात भर जागे रह गए, इतना स्ट्रेस है दिमाग में। सरकार को ये सब समझ नहीं आ रहा। हर हाल में नियोजन नीति लागू करना ही होगा सरकार को। बड़ी संख्या में जो छात्राएं हैं वो यहाँ पर उतरी हैं, वो भी कहीं न कहीं निराश है। कह रहे हैं कि सरकार ने ऐसी नीति लाई है जिसके वजह से उनको बाध्य होकर के यहाँ पर जाम करने के लिए करना पड़ा है। आप लोग तो पुतला दहन करने के लिए आ रहे थे, अचानक सड़क जाम कर दिया, पूरी सड़क जाम है। देखिए सरकार हम लोग को जिंदगी बर्बाद कर दी, हम लोग जाम क्या किए हैं? सरकार तो सारा गद्दी में बैठ के सारा मलाई खा रहा है। युवा रोड पर आके क्या कर रहा है? युवा पढ़ रहा है, फॉर्म भर रहा है, एग्जाम का तैयारी कर रहा है, एग्जाम लेके भी करता है, रद्द कर देता है, नियोजन नीति रद्द कर देता है। संविधान बने सरकार ने तो रद्द नहीं किया ना, कोर्ट ने रद्द किया। सरकार की नीति गलत है। अगर सरकार की नीति सही रहता तो उसका किसी का माँ का उसको रद्द कर देगा। ये देखिए पुलिस प्रशासन के लोग भी पहुंचे हैं और ये कहीं से भी ये बात अब ये सड़क को कहीं न कहीं से अब जाम जो है उसको मुक्त किया जा रहा है, छात्रों को साइड किया जा रहा है ताकि जो गाड़ियों की आवाजाही है वो सुनिश्चित हो सके। जो आम लोगों को परेशानी हो रही है उस परेशानी से लोगों को बाहर निकाला जा सके। बड़ी संख्या में जो लोग हैं, छात्र हैं, उनको समझाने की कोशिश हो रही है। और ये कोतवाली की पुलिस हो, सीओ साहब हैं, वो यहाँ पर डटे हुए हैं, वो लोगों को छात्रों इसके खिलाफ नारेबाजी हो रही है। सर नियोजन नीति गलत हो जाने के कारण हमारे युवा आक्रोश में है, उसी चलते ये नारेबाजी हो रही है। हमारा भविष्य खिलवाड़ किया जा रहा है, एज में एज हम लोग खत्म हो जा रहा है। जो सरकार अभी नियोजन नीति बना रही है, भाजपा सरकार आई, भाजपा ने हम लोग का नियम खराब कर दिया। अब जेएमएम सरकार आई, जेएमएम में भी यही हाल हो रहा है। हम युवा करेंगे तो क्या करेंगे? हम युवा यहाँ मरने का अलावा हम युवा का कुछ ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है सरकार ने। इस वजह से आप लोग सब जाम कर रहे हैं। नियोजन नीति गलत हो जाने के कारण यहाँ युवा सब आए हैं, सबका भविष्य का साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ जो सरकार आई सब अपना बेनिफिट लेके जा रही है। इलेक्शन आएगा तो बोलेगा मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, स्टूडेंट के लिए कुछ काम नहीं किया जा रहा है। यहाँ आम लोगों देखिए कितनी परेशानी हो रही है। जगन्नाथ महतो को कुछ आता है? जगन्नाथ महतो को कुछ आता है? मंत्री कैसे बन गए वो कल का स्टेटमेंट सुने हैं? बोलता है अभी का हुआ निकल जाएगा, नया के लड़का नौकरी मिलेगा। अभी का हुआ क्या करेगा? शुगर से कराएगा? वो सबका तो वही एलिजिबिलिटी थी। झारखंड है कि सब मंत्री बन गए हैं, मंत्री के लायक नहीं है। तमाम जो छात्र हैं वो गुस्से में हैं और चाहे मंत्री हो या विधायक हो, तमाम लोगों के खिलाफ अपनी नाराजगी जता रहे हैं। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते हैं। और ये देखिए स्कूल बस को निकालने की कोशिश हो रही है, इसी तरह से स्कूल बस को वहाँ से निकाला जाए। लेकिन बड़ा और अहम सवाल है, जब तक छात्र हटते नहीं हैं इन लोगों को बाहर से निकालना बेहद मुश्किल हो रहा है। आप लोग पुतला दहन में आई थी क्या? बिल्कुल। के बाद सड़क क्यों जाम कर दिया? बात हम लोग का कोई सुने इसलिए जाम हुआ और कोई बात नहीं है। आराम से सुना जाता बात तो फिर क्यों सड़क जाम करने की जरूरत कभी पड़ती ही
सामने बात करेंगे। ये एक जरिया होता है उनके पास बात पहुंचाने का, बस वही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। अगर सरकार तक बात नहीं पहुंचेगी तो क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? कुछ तो स्टूडेंट आंदोलन, हम लोग आगे और भी आंदोलन करेंगे क्योंकि हम लोग यहाँ नौकरी करने आए हैं जो हम लोगों को नहीं मिल रहा और नियोजन नीति लागू नहीं करते। बताइए, पढ़ने का एक लिमिट होता है ना, 1 साल 2 साल कितने साल आदमी पढ़ेगा? तो आप रिजल्ट कुछ दिखाएंगे ना, आप एग्जाम लीजिए, आपका काम है एग्जाम लेना। कौन पास करेगा कौन फेल करेगा वो बात की बात है, आपका काम एग्जाम लेना। आप युवा के लाइफ के साथ क्यों खेल रहे हैं? देखिए, एम्बुलेंस की जो गाड़ियां हैं वो भी यहाँ जाम में फंसी हुई हैं। इधर स्कूल बस है, इधर स्कूल बस है, इधर एम्बुलेंस है। दोनों ही गाड़ियों को निकालना बेहद ज़रूरी है। हालांकि छात्र कहीं न कहीं कोऑपरेट भी कर रहे हैं इन बस गाड़ियों को निकालने में, ताकि कोई दुश्वारी कोई परेशानी ना हो। मगर स्कूल बस अभी भी फंसा हुआ है इसी तरह से। क्या परेशानी हो रही है सर? क्या दिक्कत? बहुत गंदा स्थिति है। किसी को कहीं जाना है, कोई हॉस्पिटल जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई बच्चे को लाने जा रहा है, और इस स्थिति में जाम में फंसेगा तो इसका जिम्मेवार कौन है? व्यवस्था है। मगर सवाल यह है ना, अगर छात्रों के साथ इनजस्टिस होगा तो वो सड़क पर उतरेंगे, लोकतांत्रिक अधिकार है। नहीं, सड़क पे तो उतरेगी, लेकिन आप 10 छात्र या 20 छात्र या 50 छात्र के लेके हजारों हजार पब्लिक को नहीं ना आप हर्ट कर सकते हैं। आपका तरीका है, आप सड़क में उतरिए लेकिन साइड में रहिए, आदमी को आने जाने भी दीजिए। आप छात्रों के मांगों के साथ हैं? हाँ, ठीक है, लेकिन कुछ ही चीज का भी मांगने का तरीका है, हम उसके साथ हैं। लेकिन तरीका ऐसे रोड में जाम करके, हाँ, 10 मिनट का रास्ता 2 घंटा में तय करें हम, तो ये नहीं तरीका है, ये सही तरीका है। ये नाराजगी है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने कोशिश की है कि किसी तरह से गाड़ियों को यहाँ से निकाला जाए और कुछ ट्रैफिक को स्मूथ किया जाए, लेकिन जिस तरह से गाड़ियों की संख्या है उसे यहाँ से निकाल बाहर करना बेहद मुश्किल हो रहा है। और ये देखिए, अभी भी जो छात्र हैं वो डटे हुए हैं। पूरे जो अल्बर्ट एक्का चौक को कहीं न कहीं यहाँ पर ये कह सकते हैं हाईजैक कर लिया गया है। पूरी तरह से छात्रों का ही कब्जा है। पुलिस प्रशासन के लोग हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वो कुछ करने की हालत में नहीं हैं। अब बड़ा और अहम सवाल ये उठता है कि अभी ये लोग क्या करें। आप लोग कहाँ से आए हैं भाई? आप लोग कहाँ से? हम लोग पलामू से। इसी के लिए आए हुए? ये देखिए, लगातार जो है इस छोर से लेकर के दूसरे छोर तक तमाम सड़क है। हाँ, बोलिए जी। झारखंड सरकार जो नियोजन नीति लागू करी थी उसमें बहुत सारी विसंगतियां जानने के बावजूद भी उसने इस नियोजन नीति को लागू करा। इससे छात्रों का भविष्य अंधकार में है और आने वाले समय में अगर नया नियोजन नीति हम लोगों को अविलंब चाहिए। सरकार के पास समय रहे या ना रहे, लेकिन अविलंब हम लोगों को नया नियोजन नीति लागू करे और उससे सरकार छात्रों को कोई मतलब नहीं है उसके अलावा। जी, ये सड़क जाम करके तमाम लोगों को परेशान करना। सरकार इसके बावजूद भी अगर नहीं जग रही है तो ये उनकी कहीं ना कहीं असंवेदनशील सरकार तक बात पहुंचाने का तरीका है। जी 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 जी, इससे आम लोगों को परेशान करना कोई ऑब्जेक्टिव नहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं। हम लोगों को दूसरों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना या किसी तरह का ठेस पहुंचाना, ये हम लोगों का उद्देश्य है ही नहीं। इन लोगों का क्या कहना है, आज जब ये बनाए थे नियोजन नीति, ये इन लोग बना रहे हैं ओनली फॉर नौकरी देने के लिए नहीं। इनका मेन मकसद है कि वोट बैंकिंग। आज इससे पहले भी हुआ था, कम्युनल वार्ड हुआ था, पंचायत जो ये हुआ था, निर्वाचन जो यह पंचायत हुआ था 1909 में जो लागू किया गया था, उसमें भी देखा गया था कि आज से नहीं, शुरुआत से राजनीतिक पार्टी इसको जो जात पात या धर्म के नाम पे इसको एक बेवकूफ बनाया जा रहा है। शुरू से ऐसा खेला जा रहा है, जबकि जानती थी कि गलत है इस चीज को। तो इनका मानसा ही नहीं है कि मैंने हम लोग नियोजन नीति बना के इसको नौकरी दिया जाए। दूसरी बात है कि इन लोग एक बहुत पहले आया था ब्लू वाटर पॉलिसी, जो फ्रांसीसी लोग लागू किया था। आज इन लोग किया है नियोजन नीति। ये भी एक नीति, उस टाइम भी ब्लू
जल नीति जो था वो लोग लगाया था अंग्रेज लोग, और ये अभी लगाया है झारखंड सरकार जो ये लागू किया है नियोजन नीति। ये दोनों नीति जो है ना, ये झारखंड के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए किया जा रहा है और ये ठगने का काम किया जा रहा है। आज हम लोग को चाहिए एक नया पार्टी, एक नया आदमी चाहिए जो ये काम को समझे और हम लोग को नौकरी दे। नियोजन नीति तो होगी ना, नियोजन नीति हो, स्थानीय नीति हो, कैसे परिभाषित होगा? इन चीजों को जरूरत तो है। जरूरत है, तो इस पे इन लोगों के पास इतने बड़े बड़े IAS अधिकारी हैं, जबकि जान रहे हैं कि 10 और 10+2 जो है इन लोग का, इन लोग जानता है कि असंवैधानिक है। क्या ये तो मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है? यहाँ का आदमी दूसरी जगह पढ़ सकता है, पूरा फैक्चुअल था, ये जानता भी था कि ये कैंसिल होना ही है। इस चीज को खींचने का एक तरीका था इन लोग का। इन लोग पूरी तरह से इनके ये चीज जानते थे कि ये गलत तरीका से है और गलत है ये चीज, फिर भी उन लोग इसको लागू किया जा रहा था इसको एक चीज का। अब इन लोग का इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, इतना जगह पे स्टेट पे नियुक्ति हो रही है, UPSC का नियुक्ति हो रहा है, आप उसको फॉलो कीजिए, एडॉप्ट कीजिए। अगर किसी में अच्छाई है तो उसको लेके बनाइए। नियोजन नीति बनाना हम लोग का काम नहीं ना, हम लोग का काम है पढ़ना। वहाँ पे सरकार में इतने भी ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, बहुत बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, उनको तो समझ में है ना कि कौन सा चीज गलत है, कौन सा सही है, आगे गलत चीज हो सकता है। तो ये चीज जब वो बना रहे थे तो उनको तो पता था ना कि चीज गलत हो जाए, कोर्ट में गलत साबित हो जाए। ये सरकार को कैसे पता होगा भाई? इतना पढ़े लिखे लोग वहाँ सरकार में बस नेता अनपढ़ होता है, वहाँ बैठा बहुत पढ़ा पढ़ा लोग होता है। आपको क्या लगता है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, बड़े IAS IPS हैं, ये लोग जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं क्या? इन लोग के ऊपर दबाव बनाया जाता है नेता का, इसलिए उनके इशारे पे काम करते हैं। लेकिन हम जैसा कि सब नेता कहते हैं कि हम छात्रों के हित ऐसी हैं, गरीबों के हित ऐसी हैं, तो वो काम करे ना हम लोग के हित में। हम बताइए, डिप्लोमा एग्जाम का 2021 में नोटिफिकेशन आया, एक बार एग्जाम दिए, धांधली हुआ, उसमें दोबारा एग्जाम दिए, उसके बावजूद भी देखिए अभी क्या हो रहा है। हम अच्छे मार्क्स भी लाए थे, इस बार उम्मीद था कि इस बार हो जाएगा, हम लोग सब घर में सब ढांढस बना रहे थे कि इस बार किसी तरह हो जाएगा, लेकिन देखिए क्या नतीजा है। गाड़ी जाने दो, बताइए दादा क्या बोल रहे हैं? हम बोलना चाह रहे हैं कि वो 5 लाख बोल के आए थे सरकार में, अभी तक एक भी वैकेंसी नहीं दिए हैं। इसका क्या कारण है? और जो नियम कानून बना रहे हैं वो रद्द हो जा रहा है, तो कैसे काम चलेगा? हम लोग 5 साल से लाइब्रेरी आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करने के लिए आ रहे हैं? 5 वर्षों से लाइब्रेरी आ रहे हैं आप लोग? जी सर। 5 साल तैयारी कर रहे हैं? जी सर, 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक वैकेंसी एक बार नहीं आया है। बताइए अब क्या किया जाए? हम लोग लड़का हम लोग क्या करें? अब अभी नारेबाजी कर ही रहे थे। शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, तो हम लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे तो क्या करेंगे सर? पढ़ाई लिखाई करना जरूर है सर, बताइए। तो सर शिक्षा मंत्री ऐसा बयान दे रहे हैं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, दूसरा काम करो। सर ये सब क्या सर, कोई शिक्षा मंत्री ऐसा बयान देता है? बताइए कहीं पे। देखिए, आज का जो बयान है जगन्नाथ महतो का, वो गोल मटोल बयान है। आप बताइए, आपको नाराजगी किससे है? मुख्यमंत्री से, शिक्षा मंत्री से, या नियोजन नीति जो रद्द हुई उससे, जो परीक्षाएं स्थगित हुई, एकदम क्लियर बताइए। मेरा विरोध सरकार से है, क्योंकि ये इतना गोल 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 घुमा के जिलेबी जैसा कर दिया है ना। ये जानती थी सरकार कि ये नियोजन नीति रद्द होगा। अब हम लोग का कहना है हाईकोर्ट रद्द कर दिया तो सरकार 1 महीना के अंदर नियोजन नीति बनाए और जो नियुक्ति प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से चलाए। हम अपनी बात को समाप्त करते हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से पुतला दहन का जो कार्यक्रम था वो सड़क जाम में तब्दील हो गया और सैकड़ों की संख्या में जो गाड़ियां हैं वो जाम में कहीं न कहीं आ गई। बाद में किसी तरह पुलिस उसको स्मूथ करके बाहर निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन छात्रों का गुस्सा है लगातार बढ़ता जा रहा है। ये गुस्सा सिर्फ किसी एक विधायक मंत्री के खिलाफ नहीं है, बल्कि पूरी सरकार के खिलाफ है, उस नियोजन नीति के खिलाफ है जो सरकार तो लाई थी, लेकिन वो कोर्ट में रद्द हो जाता है। लिहाजा कहीं न कहीं ये गुस्सा सरकार के खिलाफ जाता है। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी कुणाल को दीजिए इजाजत। नमस्कार। पारस HUC हॉस्पिटल रांची, झारखंड का सबसे बड़ा प्राइवेट मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल। तमाम सुविधाओं के साथ अब यहाँ मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर भी। यहाँ उपलब्ध है किफायती दर पर उच्च विश्वसनीय इलाज, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आधुनिक सुविधाओं के साथ 40 ICU बेड, 5 आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर की भी सुविधा। पारस HUC हॉस्पिटल रांची।